तो हम ये माने कि आप कहीं नहीं जाएंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। कि लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हम लोग जहाँ थे वहाँ नहीं जाएंगे। जी। तो जब आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, निर्णय लिए, तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, किसी का कॉल आपके पास आया, किसी ने आपको समझाने की कोशिश की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सवाल उन्हीं लोगों से किया जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर शहाबुद्दीन को कई मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई, तो क्या किसी मामले में आपको अफसोस है? आज भी हजारों होते हैं केसेस, आज भी हजारों कांड होते हैं। मैं सभी से पूछना चाहती हूँ कि आज क्यों नहीं किसी पे ऊपर ये लगता है आरोप कि उन्होंने किया है। नमस्कार। सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर शहाबुद्दीन की बेगम और यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना शहाब इस वक्त हमारे साथ हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि किसी दल में आपका विश्वास नहीं है और लोग भी निर्दलीय को इसलिए चुनते हैं। एक बड़ी वजह यह है कि उनका बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी सबसे मन भर जाता है। तो क्या हम माने कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी आप और चुनाव जीतने के बाद आप किसी दल में नहीं जाएंगी? सबसे पहले आपने ये सवाल किया है कि आप निर्दलीय हैं। निर्दलीय मेरी सोच थी कि मैं इस बार सभी समाज के लोगों को एक करके चलूं, क्योंकि जब पार्टी की बात आती है तो अलग अलग पार्टी के लोगों का क्षेत्र होता है, जाति विशेष पे जोर होता है। मैं वो सारे बंधन से मुक्त होकर मैं अलग से अपने सिवान की सेवा के लिए आई हूँ। तो लोग ये भी वोट देने से पहले ये भी उम्मीद करते हैं कि भाई जिसको हम चुन रहे हैं वो कहीं इधर उधर ना जाए। तो हम ये माने कि आप कहीं नहीं जाएंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे? किसी पार्टी में जाने आने की बात नहीं है। ये जरूर है कि लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हम लोग जहाँ थे वहाँ नहीं जाएंगे। खूब सारी बातें हुई आपके नामांकन को लेकर और कहा गया कि भाई बहुत सारी पार्टियों का आपके पास ऑफर था। तो कौन कौन सी पार्टियों ने आपको ऑफर किया था चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, सारे दल ही हमारे यहाँ सिवान में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश करते तो कहीं ना कहीं से हम लोग को टिकट मिल ही जाता। लेकिन टिकट से पहले हमने अपना विचार बता दिया कि इस बार हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। जी। तो जब आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, निर्णय लिए, तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, किसी का कॉल आपके पास आया, किसी ने आपको समझाने की कोशिश की? नहीं, किसी कैसे समझा सकते हैं। हम लोग जुबान के पक्के, कॉल के पक्के होते हैं। जो कह दिए सो कर दिए। इसीलिए मैं बहुत कम वर्ड में मैं काम की बात करती हूँ, क्योंकि मैं जितना कहूँगी उतना करूँगी और जितना अभी कह रही हूँ उससे ज़्यादा मैं आगे चलकर करूँगी तो लोगों को और ज़्यादा विश्वास होगा। कहा जाता है कि आरजेडी ने बहुत देर तक इस सीट को होल्ड करके रखा, इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि आप चुनाव लड़ें और आपको मनाने की कोशिश भी हो रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सवाल उन्हीं लोगों से किया जाए तो बेहतर होगा कि आप होल्ड क्यों किए थे, मना किसको रहे थे, ये छोड़ दिया जाए इसको। आपके साथ आपके पीछे जो है बड़ी संख्या में लोग दिखते हैं जो भगवा कपड़े में होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं उनकी पहचान को लेकर। कोई कहता है कि वो भाजपा के आदमी है, क्या कुछ ऐसा है? देखिए, हमारा जो तिरंगा है उसमें ऑरेंज है, वाइट है, ग्रीन है। तो ये हमारी देश की संस्कृति है और पहचान है। उसी संस्कृति और पहचान में लोग मुझे सम्मानित करते हैं, मुझे खुशी होती है और मेरे लिए सारे रंग एक है। साहेब को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई उन्हें विकास पुरुष कहता है, कोई कहता है कि वो बाहुबली सांसद थे। आप क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है और ज़्यादातर लोग उनके बारे में कुछ अलग सोचते हैं? सारे लोगों को सारी सच्चाई पता है कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत सारी बातें होती रहती हैं। अगर वो 110% अपना काम कर रहे थे तो फिर उसमें तो लोगों को तकलीफ होगी ना। लोग समझ रहे थे कि यही बंदा हमेशा के लिए अजर अमर अगर हो जाएगा, इसीलिए इसको पीछे खींचो, तो मतें लगाओ, पीछे खींचो। अच्छा, आप भी ये मानती हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने उनका केवल इस्तेमाल किया? देखिए, राजनीतिक पार्टी ने इस्तेमाल किया, वो पॉलिटिशियन थे ही नहीं। वो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में आए और वो स्टूडेंट की तरह से अपना काम किया। जो काम करना था पूरी ईमानदारी से और उन्होंने किया। अगर यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं और वो सभी को पहचानते, अगर एक बंदा बहुत ईमानदार और हॉनेस्ट है तो उसको कहेंगे ये मेरे लिए काफ़ी है। जी। डॉक्टर शहाबुद्दीन को कई मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई, तो क्या किसी मामले में आपको अफसोस है? सारे मामले में मुझे अफसोस है। जितने भी
उनको उनके ऊपर जो काले धब्बे दिए गए हैं, सारे मामले में मुझे बहुत अफसोस है। एक बंदा रहता है दिल्ली पार्लियामेंट में, केस होता है यहाँ पे, दाग लगते हैं उनके पे, आज भी हजारों होते हैं केसेस, आज भी हजारों कांड होते हैं। मैं सभी से पूछना चाहती हूँ कि आज क्यों नहीं किसी पे ऊपर ये लगता है आरोप कि उन्होंने किया है? आज क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उस तरह के लोग ईमानदार नहीं हैं, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग उन्हें ढूंढते नहीं हैं, उनके पे छीटाकशी नहीं करते हैं। एक आखिरी सवाल, अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो सीवान के लिए क्या, कौन से 5 बड़े काम करेंगे? सबसे बड़ी बात है एजुकेशन, दूसरी है हेल्थ, तीसरी है बच्चों के खेल कूद का, चौथा है रोजगार, पांचवा है महिलाओं का सम्मान। तो डॉक्टर हिना शहाब हमारे साथ थी और हमने इनसे बातचीत की। हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में बताइएगा और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।